नमस्कार दोस्तों, ईस्टर्न रीजन वालों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है और ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रेस नोट यहाँ पर अपडेट हो चुका है। ईस्टर्न रीजन जिसका टोटल पोस्ट 89 है, अपडेट हुआ है ये 12 मार्च 2025 को। क्या अपडेट हुआ है? आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक जो ये आपका विंडो है ये दोबारा से ओपन किया जाएगा, रीओपन होगा। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है ईस्टर्न रीजन वालों के लिए। अब ये मान के लिए आपके लिए तैयारी के लिए आपको अब और समय मिल गया है, क्योंकि अब ये रीओपन होगा, दोबारा से आपका ओपन होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म और आपको अच्छा खासा टाइम मिल चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। इस न्यूज़ का पूरा फ़ायदा उठाइए, पूरा जम के मेहनत करिए, कोशिश करिए कि जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है इसमें अच्छे से अच्छे नंबर लाएं और इसको क्वालिफाई करके दिखाएं, क्योंकि ये मौका अब नहीं मिलेगा। पूरा एक महीने का आपको टाइम दे दिया गया है। तो जो नोटिस आया है दोस्तों, देख लेते हैं इस नोटिस में क्या आया है। पूरा दोस्तों आपको एक महीने का टाइम दे दिया गया है। एक महीना तो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विंडो जो है वो ओपन होगा उसके लिए, और उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम डेट आएगा। अच्छा खासा आपको टाइम मिल चुका है। अगर आप हमारा फायर सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आखिरकार क्या नोटिस आया है। नोटिफिकेशन आज अपलोड किया गया है 12 मार्च 2025 को ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में दिखा दिया है, लेकिन यहाँ पर डेट पड़ी है 8 मार्च 2025। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं, अपने लिए इंपॉर्टेंट है आज की डेट में ये अपलोड किया गया है। यहाँ पर ऊपर लिखा है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस इन AAI ईस्टर्न रीजन वाइड एडवर्टीजमेंट नंबर ER01-2024। All concerned are hereby intimated that in compliance of order of Honorable Calcutta High Court dated 28 जनवरी 2025 in WPA 1621 of 2025, all the desirous candidates who participated in the recruitment process wide advertisement number ER01-2022 for recruitment to the post of junior assistant fire service may apply afresh through online mode only against the advertisement number। इतना मतलब कि क्या है दोस्तों, ये 2022 में जब एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पर रिक्रूटमेंट ये कैंसिल हो गया था। तो कई सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट में केस किया था कि भैया कैंसिल आपने किया है। फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई थी, फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद आपने रिजल्ट कैंसिल कर दिया है और अभी आपने वैकेंसी निकाल दी है। पहले उस टाइम पर वैकेंसी कम थी, अभी आपने ज़्यादा वैकेंसी निकाल दी है। तो हमें उसमें अप्लाई करने के लिए हमें एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो ऑलरेडी क्वालिफाइड थे, हमारा तो सिलेक्शन उसमें लिस्ट में नाम आ गया था, पर वो आपने कैंसिल किया और आपने दोबारा से इस रिक्रूटमेंट को निकाला, तो हमको वो मौका मिलना चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है एडवर्टीजमेंट नंबर ER01-2024, मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सेप्ट कट ऑफ डेट ऑफ एज। मतलब ये इनका नहीं माना जाएगा एज का क्राइटेरिया, बाकी इनका सब माना जाएगा। विच शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन 30 नवंबर 2022 फॉर दोज कैंडिडेट्स ओनली इंस्टेड ऑफ 1 नवंबर 2024। तो ये उनके लिए है सिर्फ जो कैंडिडेट्स ने पिछली बार दिया था लेकिन हो नहीं पाया था। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस of the referred advertisement number ER01-2024 shall remain unaltered. Details are available on AAI website from 12 मार्च 2025 11 AM onwards as detailed below। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो अब आप देखिए दोस्तों, आज डेट है आपका 12 मार्च और ये ओपन कब होगा? 5 अप्रैल को। और इसका लास्ट डेट आप देखिए दोस्तों, लास्ट डेट क्या लिखा हुआ है? 11 अप्रैल। यानी कि पूरा एक महीना अब आपके पास यहाँ पर पूरा सुरक्षित हो गया है। ये पूरा एक महीना तो दोस्तों आपको मिल गया। तो जो कैंडिडेट्स लास्ट टाइम पे अपीयर क्वालिफाई हो गए थे, सेलेक्ट हो गए थे और उनको इस बार दोबारा से मौका दिया जा रहा है, तो आप सबके लिए एक अच्छी न्यूज़ है दोस्तों कि आपका 5 अप्रैल 2025 को रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा और 11 अप्रैल 2025 इसका लास्ट डेट है। तो आपके पास पहले जितने भी कैंडिडेट्स फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए भी, और जो अब आगे भरेंगे, जो पिछली बार जिनका सिलेक्शन हुआ था लेकिन उनको कट ऑफ का जो एज का क्राइटेरिया आ रहा था, फंस रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने केस किया था, तो उनको भी मौका मिला है। तो अब एक अच्छी चीज़ यहाँ पर दोस्तों ये हो गई है कि आपके पास दोस्तों अब पूरा 1 मंथ तो आपके लिए पूरा अब सेफ हो गया है। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 11 अप्रैल ये आपका लास्ट डेट है। ठीक है, 11 अप्रैल आपका लास्ट डेट है किसका? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लास्ट डेट है आपका 11 अप्रैल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले जो मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था 2 केस हो सकते हैं। एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बताई थी, या तो आपकी पड़ेगी एग्ज़ाम डेट 20 मार्च के बाद आपकी एग्ज़ाम डेट पड़ेगी, या दूसरा केस होगा कि अगर ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो दोबारा से ओपन होती है, अगर ये दोबारा से ओपन होती है तो फिर ये आपका एग्ज़ाम डिले होगा। और वही हुआ दोस्तों,
जैसे कि उम्मीद करी जा रही थी और वही हुआ, आपका एग्ज़ाम डिले होगा, बिल्कुल होगा। अब ये आप मान के चलिए 11 अप्रैल लास्ट डेट है, तो हम कह रहे हैं उसके बाद ये कभी भी करा लें, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट अब आपके पास पूरा 1 महीना पूरा मिल चुका है दोस्तों। तो अभी हम मोटा मोटा अगर एक्सपेक्टेशन हम देखें, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम डेट, 11 अप्रैल तो लास्ट डेट हो गई, तो भैया आप मान के चलो कि ये पेपर 30 अप्रैल के पहले ये करा ही लेंगे, कोई भरोसा नहीं है इनका, ठीक है ना। अप्रैल में ही ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करा सकते हैं, और अगर बहुत हम एक्सटेंड करें, बहुत ज़्यादा आगे जाएँ, तो आप मान के चलिए 15 मई से आगे ये आपका एग्ज़ाम नहीं जाएगा। 15 मई से आगे ये एग्ज़ाम आपका नहीं जाएगा, और जहाँ तक है वो आपका अप्रैल 30 अप्रैल मतलब 25 अप्रैल से लेकर के और 15 मई के बीच में ये आपका एग्ज़ाम जाएगा। ये आपका इस बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं दोस्तों। 25 अप्रैल से लेकर के और 15 मई के बीच में ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। तो अभी भी बहुत अच्छा टाइम है दोस्तों, जिनके लिए भी जो तैयारी करना चाहते हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, आपके पास दोस्तों मोटा मोटा मान के चलिए अभी से लेकर के अब आपके पास 45 डेज़ तो आपको पूरे मिल गए, क्योंकि आज है 12 मार्च, 11 अप्रैल लास्ट डेट है, ठीक है। 30 दिन तो ये पूरे चले गए, उसमें 15 दिन और जोड़ दो आप, क्योंकि उसके बाद एडमिट कार्ड आता है, 7 दिन बाद फिर एग्ज़ाम होगा, सिलेबस अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे आया नहीं है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा। 15 से 20 दिन आप मान के चलो, तो दोस्तों हम मोटा मोटा अभी से मान लें तो पूरे आपके पास 50 दिन हैं, पूरे 50 दिन हैं। आप मान के चलिए 12 मार्च है, पूरा मार्च निकाल दीजिए, और अप्रैल का आप 11 अप्रैल के बाद 15 दिन और जोड़ दीजिए उसमें, तो आप मान के चलिए 30 अप्रैल को अगर आपका एग्ज़ाम होता है, 30 अप्रैल के आसपास आपका एग्ज़ाम पड़ जाता है, तो दोस्तों आज से लेकर के आपके पास 50 दिन पूरे दोस्तों हैं, और आप इसमें अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिलेबस वगैरह सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। किसी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, सारा अपडेट हम आपको वहाँ पर देते रहेंगे। लेकिन एक ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए कि आप सबका यहाँ पर डेट बढ़ चुका। अब देखिए, कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कि नॉर्दर्न रीजन से बिलोंग करते होंगे, जिन्होंने फॉर्म भरा होगा। अब वो ये पूछेंगे, उनकी 2 क्वेरी आएंगी। पहली, क्या मेरा फॉर्म एक्सटेंड होगा, क्या हमारे लिए भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा? भैया नहीं होगा, ठीक है। दूसरी आपकी क्वेरी क्या आएगी? दूसरी ये आएगी, क्या हमारी एग्ज़ाम डेट डिले होगी? क्या एग्ज़ाम डेट डिले हो सकती? क्या भैया नहीं होगी। तीसरी, तो क्या हमारा एग्ज़ाम पहले हो सकता है? क्या नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन के बाद होगा या उसके पहले होगा? कोई भरोसा नहीं है। ये है AAI, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोई भरोसा नहीं है, पहले भी ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करा सकता है। तो आप इस गलत फहमी में मत रहना कि ईस्टर्न रीजन का एग्ज़ाम होगा उसके बाद हमारा होगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रीजन वाइज वैकेंसी आती है तो कुछ भी ऐसा नहीं होता है। वेस्टर्न रीजन का कभी पहले हो जाता है, कभी ईस्टर्न का पहले हो जाता है, कभी नॉर्दर्न, इसका एडवर्टीजमेंट निकलता है बाद में, लेकिन एग्ज़ाम पहले हो जाता है। वेस्टर्न रीजन वाला अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ करता है बाद में और एग्ज़ाम पहले कंडक्ट करा लेता है। तो इसलिए आप इस गलत फहमी में मत रहना कि ईस्टर्न रीजन का हो जाएगा उसके बाद हमारा होगा, नहीं, ये कभी भी कंडक्ट करा सकता है। जो एग्ज़ाम डेट दी है आप उसके अकॉर्डिंग, नॉर्दर्न रीजन वाले तो भैया तैयारी करते रहो, और वेस्टर्न रीजन वाले आपके पास अभी टाइम है, आपकी लास्ट डेट ही 24 मार्च 2025 है। फॉर्म नहीं भरा है तो आप अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर दीजिए, और उसके बाद इसकी तैयारी दोस्तों अपनी जारी रखिए। कोई समस्या कुछ भी है, इस नंबर पे कॉल करिए, वीडियो के नीचे कमेंट करिए, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी समस्या है तो आप यहाँ पर हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।